नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उस दरमियान उन्होंने जो फैसले लिए उन फैसलों की जांच शुरू हो रही है, उन फैसलों की समीक्षा, उन फैसलों का ऑडिट शुरू हो रहा है। और सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है परिवहन विभाग से जुड़ी, रोडवेज से जुड़ी, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी। क्या है वो खबर, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वहां बसों के संचालन के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ बसें किराए पर ली गई थी। जो बसें किराए पर ली गई थी उनका एक किराया तय था, वो किराया दिया जाता था और ये बसें अलग अलग रूट्स पर चलती थी। दोस्तों जो बसें किराए पर ली गई उसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया था। उस वक्त कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें 2800 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस वक्त तो इसमें फडणवीस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल ये आदेश, जो बसों के संचालन का आदेश था, इसको रोक दिया गया है। ये शिंदे सरकार का फैसला था, इस पर रोक लगा दी गई है। क्या था दोस्तों इसमें पूरा मसला, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1310 बसें किराए पर ली गई थी जिनका किराया भी तय था। इसमें से 450 बसें मुंबई पुणे रूट पर, 430 बसें नासिक से छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद जिसका पहले नाम था उस रूट पर, और 430 बसें नासिक से अमरावती रूट पर चलाई जा रही थी। इनका अलग अलग पर किलोमीटर के हिसाब से किराया फिक्स था, वो किराया दिया जाता था। ये बसें किराए पर थी जो महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ली थी। अब इन बसों को किराए पर लेने का जो फैसला था ये एकनाथ शिंदे का फैसला था और इस पर अब रोक लगा दी गई है। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे सरकार के दरमियान हुए कई फैसलों पर देवेंद्र फडणवीस की नज़र है, उन फैसलों की समीक्षा की जा रही है। और अब दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार में राजस्व मंत्री और महाराष्ट्र के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुले का ये कहना है कि अगर कोई फैसला है, उसकी समीक्षा हो रही है तो उसमें गलत क्या है। अगर सही होगा तो कोई परेशानी नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें समीक्षा करके जांच करवाने की और उस फैसले को रोकने की भी ज़रूरत है। सरकार इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रही है, आगे भी इस तरीके के फैसलों में जांच और समीक्षा होती रहेगी। दोस्तों इसको कहते हैं सत्ता की ताकत। यही एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो कई फैसले लेते थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे। आज मामला पलट गया है, आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं। आज फैसले देवेंद्र फडणवीस लेते हैं और एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम हैं उनको लगातार झटके लग रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे दरअसल एक मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे ने जो फैसले लिए, जिन लोगों को पद दिए, जिन लोगों को आगे किया, हर उस इंसान पर, हर उस फैसले पर देवेंद्र फडणवीस की नजर है। और अब देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से उनकी हनक चले। भले ही गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, तमाम सहयोगी दल, सब कुछ है, लेकिन फडणवीस कुछ इस तरह से सरकार चला रहे, लग रहा है जैसे ये बहुमत की सरकार है और इसमें सिर्फ और सिर्फ फडणवीस की मर्जी चलेगी। तो ऐसे में महायुति जो नाम है, जो गठबंधन है, उसके जो दल हैं, उनके सामने आने वाले वक्त में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों इस खबर को आप किस तरह देखते हैं? आप इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।